गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड सेकंड। फर्स्ट हम लोग पहले ही कर चुके थे। लेट्स इट। हे चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द बेसिक formatting features of MS Word which are used to make the text look attractive। हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम अपने जो फॉर्मेट को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मोर फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2016। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ड 2016 में हम और कौन से एडवांस फीचर से उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखते हैं द फॉर्मेट पेंटर टूल। इसमें एक फॉर्मेट पेंटर टूल आता है। इन एडिशन टू कॉपी सम टेक्स्ट वी कैन इवन कॉपी द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ सम पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर। हमें किसी भी टेक्स्ट की कॉपी करके अगर हम उसको दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, उसको भी सेलेक्ट करके, तो हमारा जो टेक्स्ट है सेम उसी के जैसा हो जाता है। फॉर दिस वी यूज़ द फॉर्मेट पेंटर टूल। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मेट पेंटर टूल को। पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मेट पेंटर टूल को क्लिक करेंगे। देन आपको जो भी टेक्स्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको वो सेम टेक्स्ट हो जाएगा। दिस टूल कॉपीज द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर एक्सेट्रा। ये आपका सब कुछ चेंज कर देगा, जैसे कि फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर एक्सेट्रा। सर्टेन टेक्स्ट एंड अप्लाई दैम ऑन अनदर पीस ऑफ टेक्स्ट। या तो इसमें आप पूरे टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं या कुछ टेक्स्ट के कुछ पीस में कर सकते हैं। तो ये यूज़ द फॉर्मेट पेंटर टूल, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसको यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो नीचे हैं, देखते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम विच वी वांट टू कॉपी द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम जिस टेक्स्ट को हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग करना, उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2 है क्लिक द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में क्लिपबोर्ड जो ग्रुप रहेगा उस पर हमारा है फॉर्मेट पेंटर बटन। उस पर हम क्लिक करेंगे। द माउस पॉइंटर चेंज टू द फॉर्मेट पेंटर आइकन। तो आप देखेंगे जो हमारा माउस पॉइंटर होता है वो हमारा एक ब्रश जो हमारा दे रखा है फॉर्मेट पेंटर आइकन के उसमें चेंज हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसका थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स विल बी पेस्टेड टू द टेक्स्ट। जो हमने सेलेक्ट किया था उस और जो हमें सेलेक्ट करना है उस पर हम क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मेट था जो हमारा पहले वाला वो हमारा सेम फॉर्मेट में नीचे वाला टेक्स्ट भी हो जाएगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। देखिए, जब कभी हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम बॉर्डर्स लगाते हैं उसमें एंड शेडिंग वगैरह करते हैं, तो बॉर्डर एंड शेडिंग आर एडेड इन ए डॉक्यूमेंट्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। टेक्स्ट और पैराग्राफ को अच्छा दिखने के लिए टू अप्लाई द बॉर्डर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम इन स्टेप्स को देखेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ और टेक्स्ट। सबसे पहले हम अपना जो हमारा पैराग्राफ या टेक्स्ट रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन। और जो हमारा डाउन एरो रहेगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर बटन आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट में। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में आप जाएंगे तो आपको बॉर्डर बटन दिखाई देगा जिस पे आपको क्लिक करना है। स्टेप 3 है क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। और एक आपके पास एक नीचे लिस्ट खुल के आएगी जिसमें से आपको बॉर्डर एंड शेडिंग को आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा बॉर्डर और शेडिंग लेना चाहते हैं। स्टेप 4 है सेलेक्ट द डिज़ायर्ड बॉर्डर स्टाइल फ्रॉम द सेटिंग सेक्शन एंड द लाइन स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट बुक्स। तो जो भी हमारा हम चाहते हैं बॉर्डर या स्टाइल, तो वो आप सेटिंग सेक्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में से। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप 5, सेलेक्ट द कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर
फ्रॉम द कलर ड्रॉप बॉक्स डाउन लिस्ट बॉक्स एंड विद ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, अगर हमें इसमें कलर भी हम कर सकते हैं और जो हमारी चौड़ाई होती है, और हमारे पास कलर के लिए भी एक बॉक्स आता है जिसमें से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो बॉर्डर है तो उसका कौन सा कलर होगा। नेक्स्ट स्टेप 6 है क्लिक ओके। इसके बाद हम जो हमारा डायलॉग बॉक्स है इसमें क्लिक ओके कर देंगे। द बॉर्डर विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो हमारा बॉर्डर होगा वो हमारा अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट में। टू अप्लाई शेडिंग टू द टेक्स्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स फॉलो द गिवन बिलो। तो देखिए, अगर हमें शेडिंग अप्लाई करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें शेडिंग करना चाहते हैं, उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द शेडिंग बटन। तो जो आपका होम टैब है उस पर ही पैराग्राफ ग्रुप दे रखा है जिसमें शेडिंग बटन दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। एक कलर पैलेट अपीयर्स, आपको जो कलर प्लेट होगी वो आपको अपीयर दिखाई देगी। स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर बॉक्स कलर प्लेट। तो ये आप इसमें से जो भी आप कलर चाहते हो वो आप अप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो शेडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए, वी कैन इंसर्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट सच एज बॉक्सेस, सर्कल्स एंड एरो टू आवर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप अगर किसी टेक्स्ट में कोई भी सर्कल, एरो या बॉक्सेस अपना ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। तो वो इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन बिलो। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हैं। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द शेप्स बटन। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में शेप्स बटन पे जाएंगे। तो आप इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में है। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट शेप। तो जो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी उसमें आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। सेलेक्ट द शेप वी वांट टू इंसर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट्स। और आप जो भी आप शेप लेना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में ऐड करने के लिए वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 3, क्लिक द ड्रैग एनीवेयर इन द वर्किंग एरिया। और आप वहाँ क्लिक कर देंगे जहाँ पे जिस वर्किंग एरिया में आपको वो शेप्स इंसर्ट करनी है। द शेप विल बी एडेड टू आवर डॉक्यूमेंट्स। और जो हमारी शेप है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाएगी। वी कैन ऐड टेक्स्ट टू शेप। To do so, right click on the shape and select the add text option from the shortcut menu। तो जो हमारा ये हमें शेप्स वो करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और शेप एंड सेलेक्ट द एड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे शॉर्टकट मेन्यू में से। तो द कर्सर विल अपीयर इनसाइड द शेप। तो जो हमारा कर्सर है ना वो हमारा शेप्स के अंदर आ जाएगा लिखने के लिए, हम उसमें कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आपने देखा होगा MS वर्ड में। MS वर्ड प्रोवाइड अ फीचर्स नेम वर्ड आर्ट विच अलाउ अस टू क्रिएट टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स। जो हमारा एक हमारे टेक्स्ट को स्पेशल इफेक्ट्स देता है। टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन द डॉक्यूमेंट्स फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। हमारे डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हैं। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2 है क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द वर्ड आर्ट बटन। आप नेक्स्ट उसके बाद में आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक वर्ड आर्ट बटन। आपने देखा होगा एक वर्ड आर्ट बटन दे रखा है जिसमें स्लैंटिंग ए बना हुआ है इन द टेक्स्ट ग्रुप में। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स विद डिफरेंट डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑप्शन। आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जो नीचे, जो काफ़ी अलग अलग तरीके के टेक्स्ट में दिखाई देगी आपको। तो आपका वो टेक्स्ट आ सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्ट द स्टाइल of your choice, remove the text from the text box and start typing। और वर्ड आर्ट में आप जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो आप स्टाइल अपना सेलेक्ट करने के बाद में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए वंस यू हैव इंसर्टेड वर्ड आर्ट टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। जब एक बार आपने जब वर्ड आर्ट को डॉक्यूमेंट्स में
इंसर्ट कर दिया। यू कैन फिल द वर्ड आर्ट टेक्स्ट विद कलर चेंज इज आउटलाइन कलर एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं किसके, जैसे आपको यदि कलर चेंज करना है उसका, या आउटलाइन चेंज कलर चेंज करना है, या टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना है, या टेक्स्ट में कोई और फॉर्मेट करना है उसको। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? टू चेंज द कलर ऑफ द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। तो वर्ड आर्ट टेक्स्ट को चेंज करने के लिए स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। सबसे पहले हमें वर्ड आर्ट जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। तो स्टेप 3, क्लिक ऑन द टेक्स्ट, फिर ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप टू ओपन ए लिस्ट ऑफ कलर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट दिखाई देगी जो हमारी कलर्स की लिस्ट होगी, जिसमें से हमें कलर सेलेक्ट करना है। नंबर 4 है, क्लिक ऑन द कलर टू बी फिल्ड इन द वर्ड आर्ट। और जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो वर्ड आर्ट में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन द नो फिल ऑप्शन इफ़ यू डू नॉट वांट एनी कलर टू बी फिल्ड इन द वर्ड आर्ट। अगर आपको अपने टेक्स्ट में, वर्ड आर्ट के टेक्स्ट में कोई भी कलर नहीं करना है तो आप नो फिल ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन इंसर्टिंग पिक्चर्स। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। Pictures are equivalent to 100 words. We can insert picture in our documents either from our computer or from the internet. जो हमारे कंप्यूटर में है हम उनमें से कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर। हम अभी बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो स्टोर हैं उनमें से पिक्चर इंसर्ट करने के जो स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 है, प्लेस द कर्सर, वी वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर। पहले हम कर्सर को वहाँ रखेंगे जहाँ पे हम पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2 है, क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक पिक्चर बटन, और पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे इन द इमेज ग्रुप, जो हमारा इमेज ग्रुप में होगा। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इंसर्ट पिक्चर एक डायलॉग बॉक्स होगा वो हमारा दिखाई दे जाएगा। तो उसके जो हमारा, जैसे कि आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डायलॉग बॉक्स हमारा दिखाई दे जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज दैट वी वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक द इंसर्ट बटन और सिंपली डबल क्लिक द इमेज। इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो डबल क्लिक कर सकते हैं या उस पर क्लिक कर सकते हैं जो हमारा, और उसको इंसर्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे स्टेप 3, सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज दैट वी वांट टू। जब हम उसको बटन को क्लिक कर देंगे, इंसर्ट बटन को, तो हमारी जो पिक्चर है वो सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर्स। अब हम ऑनलाइन पिक्चर्स डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो वो हम स्टेप्स ये फॉलो करेंगे। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से करने के लिए स्टेप है, स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर बटन। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और क्लिक हम किस पे करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स बटन पे इन द इमेज ग्रुप। ये भी इमेज ग्रुप में है। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो हम देखेंगे कि हमें एक जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखाई देगा इंसर्ट पिक्चर करने के लिए। एंटर द कीबोर्ड इन द बिग इमेज सर्च टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। तो जो हम क्या करेंगे, फिर हम एंटर की करेंगे बिंग इमेज सर्च। तो बिंग इमेज सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रेस द एंटर की, देन एंटर की प्रेस करेंगे। द इमेज मैचिंग विद द कीवर्ड अपीयर्स। तो हमें ये दिखाई दे जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज। इसके बाद हम लोग जो भी हमारी हम इमेज चाहते हैं उसको हम इंसर्ट कर देंगे। द इमेज विल बी गेट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट्स। हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए, चेक योर रीडिंग, ये आपका एक्सरसाइज आती है, बुक एक्सरसाइज। तो हम इसको भी देख के सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाइड दिस आइकन। तो देखिए, जो आपको ये ब्रश टाइप से दिखाई दे रहा है, इसको क्या आप पहचानते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारा फॉर्मेट पेंटर है। नेक्स्ट है हमारा इन विच ग्रुप इन द बॉर्डर बटन प्रेजेंट। तो जो हमारा बॉर्डर बटन कहाँ पे होता है, किस ग्रुप में होता है, वो हमारा पैराग्राफ ग्रुप में होता है। विच ऑप्शन अलाउ अस टू क्रिएट टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है करने के लिए स्पेशल इफेक्ट को, वो है वर्ड आर्ट।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द फॉर्मेट पेंटर टूल इज लोकेटेड इन द ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर टूल होता है, दिखाई देता है, वो है क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट है 2 वाला, बॉर्डर एंड आर एडिड इन डॉक्यूमेंट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। हम क्या चीज़ को अपीयरेंस कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। थर्ड वाला है द इलस्ट्रेशन ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द। इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब में, ये हमारा इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट है 4 वाला, द फीचर्स अलाउ अस टू क्रिएट टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट टेक्स्ट से किसको कौन अलाउ करता है स्पेशल टेक्स्ट के लिए, वर्ड आर्ट फीचर्स में हमें हमारा जो टेक्स्ट है वो स्पेशल इफेक्ट देता है। द ऑनलाइन पिक्चर्स बटन अलाउ अस टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। ऑनलाइन पिक्चर बटन हमें अलाउ करता है इंटरनेट से पिक्चर लेने के लिए। ट्रू फॉल्स हैं हमारे, वो भी देख लेते हैं। वी कैन नॉट इंसर्ट टेक्स्ट इन ए शेप। क्या हम नहीं कर सकते हैं इंसर्ट इस शेप में, नहीं कर सकते हैं, मतलब जो हमारा शेप है उसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, हम कर सकते हैं। द शेडिंग बटन इज प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब। शेडिंग जो बटन जो होता है वो हमारा इंसर्ट टैब में होता है, तो ये भी फॉल्स है। वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर। हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ट्रू। द फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ वेरी यूजफुल इन वर्ड। जो फॉर्मेट पेंटर टूल है वो बहुत वर्ड में बहुत ही यूजफुल टूल है, यस ये भी सही है। तो देखिए आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।